चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, अब ये चैप्टर आपका वेक्टर अलजेब्रा का एक्सटेंशन है। और देखिए 3D ज्योमेट्री है, तो इसके अंदर हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहली एक्सरसाइज वो बेसिक एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन द जनरल फॉर्मूला, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में भी किया है। लास्ट चैप्टर में हमने डायरेक्शन एंगल्स किए थे, उसके बाद डायरेक्शन रेशियोज किए थे, फिर डायरेक्शन कोसाइंस किए थे, और मैग्नीट्यूड क्या होता है वो सब किए थे। कोई एक लाइन है, उसके एंड पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो उसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे लिखते हैं, ये सब हमने किया था। अगर लाइन पैरेलल है तो क्या कंडीशन होती है, पॉइंट्स को लीनियर कब होते हैं, क्या कंडीशन हमें प्रूव करनी होती है। तो यही सब चीजें हमारी इस चैप्टर में भी हैं। तो पहली एक्सरसाइज, द वेरी फिक्स फर्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दिस। ओके सुमित, आई एम रिकॉर्डिंग इट। तो ये पहली एक्सरसाइज आपकी बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में भी किए हैं। तो काफी कुछ चीजें तो वही रिपीट होंगी अभी सारी। आई एम रिपीटिंग डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज। तो वो सब मैं दोबारा आपको रिपीट करूंगी अभी यहाँ पे इस चैप्टर में, और पहली एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज है आपकी लाइन के ऊपर बेस्ड, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। अब देखिए 11th क्लास में आपने पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा था, वहां पे भी आपने लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी, लेकिन वो कार्टेशियन फॉर्म में थी और साथ में वो 2D में थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है तो हर एक चीज को हम 3D में पढ़ेंगे। तो लाइन की इक्वेशन थी, जैसे लाइन की इक्वेशन भी हम 3D में पढ़ेंगे, लाइन की इक्वेशन 3D में पढ़ेंगे। उसके बाद प्लेन की इक्वेशन भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है। तो 3D में एक लाइन की भी हम बात करेंगे, स्पेस में, स्पेस यानी 3D फिगर में। यहाँ पे वेरिएबल्स आपके एक्स वाई जेड, ये तीनों वेरिएबल्स होते हैं। ऐसे ही फिर प्लेन की बात करेंगे, कोई भी एक प्लेन 3D में उसकी क्या इक्वेशन होती है, क्या क्या अगर कंडीशंस दी हो तो उसकी प्लेन की इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो ये सब चीजें हम इसमें करेंगे। तो आज तो हमारा बिल्कुल बेसिक चलेगा इस चैप्टर का। एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन फॉर यू पीपल, सो दैट कहीं पे कंफ्यूजन रह जाए तो आप सेशन को दोबारा देख के उसको रिकवर कर सकते हैं, और फिर भी नहीं समझ में आए तो मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो 3D ज्योमेट्री, जैसे कि मैंने बताया, आज बिल्कुल आपका ये बेसिक चलने वाला है चैप्टर। बेसिक में सबसे पहले ही आपकी ये फिगर मैंने बना दी, एक 3D फिगर बना दी है, और एक कोई लाइन की हम बात करेंगे। ये सेम चीज है बच्चों जो हमने लास्ट चैप्टर में भी करी थी, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। तो ओपी अगर कोई एक लाइन है, तो वो लाइन, यहाँ पे अब हमारे पास 3 एक्सेस होती हैं, एक्स एक्सेस, ओ एक्स, वाई एक्सेस ऑब्वियसली वो नेगेटिव डायरेक्शन में भी होती है, ओ एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में भी होता है, ये जो एक्स एक्सेस है। तो बेसिकली वी हैव 3 एक्सेस हियर, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। अगर कोई भी एक लाइन यहाँ स्पेस में होती है, एक पूरा एक स्पेस हो गया बच्चों, ये 3D फिगर है। ठीक है, तो ये मैंने एक प्लेन में बना दिया, पेपर प्लेन में बना दिया, बट इमेजिन दिस टू बी अ 3D फिगर। तो यहाँ पे एक लाइन ओपी है, तो वो लाइन ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के साथ कुछ एक एंगल बनाएगी। लेट दैट एंगल बी अल्फा। एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगी, वाई एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बनाएगी, वो मैंने बीटा ले लिया। इसी तरीके से जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ भी कुछ एंगल बनाएगी, लेट दैट बी गामा। तो ये हमने किया था कि ये जो एंगल्स होते हैं, कोई भी एक लाइन, इसको हम वेक्टर कहेंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी है, कोई भी एक वेक्टर अगर इंक्लिनेशन ऑफ एंगल्स हमें दिए हैं तो उसके आगे हम डायरेक्शन कोसाइंस की भी बात करते हैं। तो पहले यहाँ एंगल्स की बात करते हैं, ये क्या है, इनको क्या कहेंगे, डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा, ये क्या हुए आपके, दीज आर द डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स विच डायरेक्टेड लाइन ओपी क्या होते हैं ये, विच डायरेक्टेड लाइन ओपी makes with OX, OY and OZ respectively। जो ये OP, OX, OY, OZ के साथ रिस्पेक्टिवली जो एंगल्स बना रही है उसको हम कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स,
या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, डायरेक्शन एंगल्स। उसके बाद जब डायरेक्शन एंगल्स होते हैं तो लास्ट चैप्टर में भी हमने किया था, इसी के ऊपर, इन्हीं एंगल्स के ऊपर कॉस लगा के वो क्या बन जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस। देखो नाम में ही छुपा हुआ है ना, कोसाइंस, यानी कि इन्हीं एंगल्स के ऊपर हम कॉस लगा देंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हुए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये हुए आपके डायरेक्शन एंगल्स। और पहले चलो फुल फुल फॉर्म ही लिख देती हूँ। मैं सोच रही थी शॉर्ट फॉर्म लिख दूं इसको, डी सीज भी लिख देते हैं शॉर्ट में, डी सीज। ठीक है, डायरेक्शन को साइंस हो गए। चलो, और इनकी एक और नोटेशन होती है, आपको बताया था, वो सब चीजें मैं यहाँ पे लिखती चल रही हूँ। एल, एम और एन भी कह दिया था हमने इसको। एल क्या था हमारा, कॉस अल्फा। एम क्या था, कॉस बीटा। एन क्या था, कॉस गामा। तो ये हुए डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, अच्छा, अगर ओपी की डायरेक्शन हम रिवर्स कर दें, यहाँ पे हर एक छोटी से छोटी चीज भी हम यहाँ समझ के चल रहे हैं। अगर ओपी की डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन है वो रिवर्स कर दें हम यहाँ पे, तो डायरेक्शन को साइंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ ओपी, इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ ओपी, ओपी की डायरेक्शन अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा। माइनस क्यों हो जाते हैं, आपको एक बार एक्सप्लेन करें। क्योंकि अब मान लो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, और डायरेक्शन अगर रिवर्स कर दी तो उसके साथ एंगल क्या बनाएगा, क्योंकि पूरी स्ट्रेट लाइन पाई डिग्री की होती है ना, तो वो पाई माइनस अल्फा बनाएगा। तो ये क्योंकि कॉस पाई माइनस अल्फा हो गया, कॉस पाई माइनस बीटा, कॉस पाई माइनस गामा। इसलिए बिकॉज कॉस पाई माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा होता है, कॉस पाई माइनस बीटा माइनस कॉस बीटा होता है, तो इसीलिए नेगेटिव्स हो जाते हैं। क्योंकि देखो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और हमने इसकी डायरेक्शन अगर रिवर्स कर दी तो वो उल्टा एंगल बनाएगा। पूरी लाइन 180 डिग्री एंगल की होती है ना, तो बाकी उसके साथ कितना एंगल बनाएगी, नेगेटिव के साथ 180 माइनस अल्फा। इसके साथ अल्फा बना रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन क्या एंगल बनाएगा, 180 माइनस अल्फा। ठीक है ना, ये जैसे ओपी अगर मैंने देखो एक्सटेंड कर दी, ये मान लो ये हो गई ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये अल्फा है तो ये कितना एंगल होगा, 180 माइनस अल्फा होगा ना, क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। तो हर एक एंगल ऐसे ही हो जाएगा जैसे अल्फा के साथ हमने किया। अगर ओपी अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो उसका उल्टा डायरेक्शन कितना बनाएगा, 180 माइनस अल्फा। तो अगर कभी भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है तो एंगल्स उसके डायरेक्शन कोसाइंस के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये तो छोटी छोटी बातें बीच बीच में मैं बताती जा रही हूँ, ऐसा कोई ये फॉर्मूला नहीं है। दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, ये एक ऐसी एक मैंने छोटी सी बात रिगार्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस आपको बता दी है। ठीक है, अब आता है, तीन होते हैं ना ये डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस, और एक होता है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज आपकी एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है इसकी। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं डायरेक्शन रेशियोज में, क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। बस एक यही डेफिनेशन है, दीज आर द नंबर्स। यहाँ पे लिख देती हूँ पहले मैं, ये डायरेक्शन रेशियोज है, या इसको इन शॉर्ट डी आर्स भी हम कहते हैं। सो दीज आर द नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल, numbers proportional to the DCs of a line। वो नंबर्स जो DCs के प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि अगर डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस का हम रेशियो लेते हैं तो वो एक कांस्टेंट निकल के आता है, वो कांस्टेंट हम के ले लेते हैं। देखो एल एम एन, ये डायरेक्शन कोसाइंस से इसके प्रोपोर्शनल जो भी होता है वो होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो जैसे आप ये कह सकते हो, एल इज ए अपॉन के, एम इज बी अपॉन के, एन इज सी अपॉन
के। ठीक है, देखो डायरेक्शन कोसाइंस है ये, तो ये वो नंबर्स होते हैं जो कि इनके प्रोपोर्शनल होते हैं। देखिए हर एक को एक कांस्टेंट से आपने डिवाइड कर दिया, हर एक, या आप ऐसा कह लो अगर मल्टीप्लाई करो, ए आपका क्या है, एल इंटू के, तो डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन कोसाइन में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया, सभी में वो सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया, एल में भी के मल्टीप्लाई किया सो वी गेट ए, एम में भी के मल्टीप्लाई किया सो वी गेट बी, एन में भी के मल्टीप्लाई किया सो वी गेट सी। एंड दिस के कैन बी एनी नंबर, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, एनी नंबर। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हुए, दोज आर द नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दिस इंप्लाइज, यहाँ पे दोबारा से मैं वो रिजल्ट बताती हूँ जो इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, कैसे, अभी यहाँ पे हम करके भी बताते हैं। अच्छा, पहली बात, इनके स्क्वायर का सम हम कर लेते हैं। बी स्क्वायर बाय के स्क्वायर, ये एल का स्क्वायर, ये एम का स्क्वायर, और ये एन का स्क्वायर। ये कह लो हमें पता होता है कि 1 है, तो यहाँ से हम इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। के क्या होता है, और कुछ नहीं, ये के क्या होता है, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये के यही निकल के आ जाएगा ना, देखो मैंने कुछ स्टेप्स खा लिए हैं, पर आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं रुक जाती हूँ, लुक इनटू दिस स्टेप, ये के स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो के क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे ए को के से मल्टीप्लाई, के से डिवाइड किया था, और के हमारा क्या है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और आप ध्यान से देखें तो ये और कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है ना। अगर कोई एक वेक्टर आर है आपके पास, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, है ना, कोई एक ये वेक्टर है, तो ये क्या होता है उसका मैग्नीट्यूड, दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड। तो यहां से आपकी ये बात निकल के आती है, देखो ए को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो उसका डायरेक्शन कोसाइन आ जाता है, मतलब डायरेक्शन रेशियो को ध्यान से देखो, क्योंकि ये लिंक है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बीच में। अगर मान लो डायरेक्शन रेशियोज हैं आपके पास, देखो ए बी सी, ध्यान से देखो, ये बात बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि अभी तक तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है। जो चीज मैं ध्यान से बोलने के लिए कहती हूँ, क्योंकि बच्चों को क्या है, थियोरी थोड़ी बोर लगती है और कहते हैं क्या ये समझना जरूरी है, तो मैं कहती हूँ सिर्फ ये नॉलेज के लिए है, लेकिन जो ध्यान से समझो बोल रही हूँ, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में भी यूज होने वाली है बात। क्या बात यूज होगी, देखो वो कहता है कि डायरेक्शन रेशियोज दे दिए, ए बी सी कुछ भी दे दिए, 2 3 4 दे दिए, कहते हैं यहाँ से डायरेक्शन को साइंस निकालो। क्वेश्चन है, डायरेक्शन रेशियो दे दिए 2 3 4, या वेक्टर फॉर्म में दे दिए 2i + 3j + 4k, और कहता है उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालो। तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन की क्या चीज निकल के आती है, कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन। आप देख रहे हैं ए बी सी, हर एक को के से डिवाइड कर दिया तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज देख देख पा रहे हो, तो यानी कि के क्या है, के से डिवाइड कर दिया, और के क्या है, मैग्नीट्यूड, यानी उसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दिया। ए बी सी जो भी डायरेक्शन रेशियोज थे, हर एक को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाते हैं। ठीक है, और मैं आपकी कंफर्टेबिलिटी के लिए पॉइंट चलो एक हाईलाइट करके लिख देती हूँ पूरा पॉइंट। इफ डी आर्स ऑफ अ लाइन आर गिवन, ठीक है, किसी लाइन के डी आर्स हमें दिए हैं, और वो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया ए बी सी दिए हैं जैसे, ठीक है, तो देन डी सीज आर गिवन बाय, डी आर दिए हैं तो उसके डी सीज कैसे निकालते हैं बच्चों, ये चीज हमने पहले चैप्टर में भी करी है, लेकिन शायद आपने ध्यान ना दियो, तो मैं दोबारा बता देती हूँ। एल, पहला डायरेक्शन को साइन के क्या कैसे आएगा, प्लस माइनस ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही तो आया था ना ऊपर, ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो एल आ जाएगा। इसी तरीके से एम कैसे आएगा, बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, प्लस माइनस बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही एन कैसे आएगा, प्लस माइनस सी बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है,
तो कुछ यहाँ पे अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ और वो क्वेश्चंस भी यूज होंगे। देखो अगला पॉइंट, अब एक लाइन ए बी है। ये सब वही मैं आपको बता रही हूँ, सब पहले वाले चैप्टर की ही बातें हैं, बट मैं रिपीट कर रही हूँ। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x1 y1 z1। वंश है आज हमारे साथ, तो चलो z1 बोल देते हैं, x2 y2 z2। ठीक है, तो ए बी के डीआरस क्या होंगे इस लाइन के? आप डीआरस निकाल सकते हो, यस। ए बी के डीआरस होंगे, डीआरस ऑफ ए बी आर क्या होंगे? x2 - x1 पहला, दूसरा y2 - y1, फिर तीसरा z2 - z1। ठीक है, ये तो हो गए डीआरस। और अगर डीसीज निकालने के लिए बोलते हैं इसी में, तो इन्हीं डीआरस को इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो अब वो फॉर्मूला में लिखूंगी, मतलब इसी का बना के तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, आपको लगेगा अरे बाबा रे क्या फॉर्मूला है। तो उसकी बजाय हम क्वेश्चंस में कर लेंगे ये बात। ठीक है, बस ये समझ लो, अगर डीआर दिए हैं और डीसी निकालने, तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो ऑटोमेटिकली डीसीज बन जाते हैं। ठीक है, चलो एक दो बातें और बताती हूँ, फिर बेसिक वाली एक्सरसाइज करेंगे। आज वो खत्म भी हो जाएगी हमारी, क्योंकि बहुत छोटी एक्सरसाइज है और बहुत जनरल चीजें हैं उसमें। फिर नेक्स्ट टाइम बच्चों याद ध्यान दीजिए, हर बार यहाँ पे एक नई चीज होगी। नेक्स्ट टाइम लाइन करेंगे हम, इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ स्पेस। नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख देती हूँ, इफ डी आर्स ऑफ टू लाइन्स, ये सारा आपकी मतलब ये चैप्टर का मैंने ना, ये सोच लो समरी आपको बता दी है, पूरे चैप्टर की नहीं, बेसिक वाले की। इफ डी आर्स ऑफ टू लाइन्स ए बी एंड सी डी आर प्रोपोर्शनल, अगर कोई दो लाइन्स की डी आर्स प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, ये भी बात हमने करी हुई है इससे पहले चैप्टर में। प्रोपोर्शनल मतलब कि ए बी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ सी डी वेक्टर। ये चीज समझ पा रहे हो ना? मतलब कोई बच्चा कहता है मैम हमें क्या पता लैम्डा टाइम्स सी डी में ही मल्टीप्लाई होगा, आप ऐसा भी लिख सकते हो, सी डी इज लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी। कुछ भी, मतलब एक दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि ये लैम्डा इधर आके 1/लैम्डा हो जाएगा, तो जो भी कांस्टेंट है, मान लो कांस्टेंट 2 है, तो इधर आके 1/2 हो जाएगा, एक ही तो बात है। अगर ये सी डी ए बी के हर एक कॉम्पोनेंट का ट्वाइस है मान लो, तो हम दूसरे वे में ये भी तो कह सकते हैं इसके कॉम्पोनेंट ए बी के कंपोनेंट सी डी से हाफ है। तो कैसा मर्जी भी आप लिख सकते हो, ए बी इज लैम्डा टाइम्स ऑफ सी डी भी लिख सकते हो, सी डी इज लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी भी लिख सकते हो, लैम्डा की वैल्यू उस हिसाब से बदल जाती है बस। तो अगर कोई दो लाइंस ए बी और सी डी के डी आर प्रोपोर्शनल है, अगर यानी कि इस सिचुएशन में है, तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे कि ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल। ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। उल्टा भी आप इस बात को समझ सकते हो, यानी अगर पैरेलल अगर बोला हुआ है प्रूव करने के लिए, तो उसको लीनियर कॉम्बिनेशन दिखा देंगे, लीनियर प्रोपोर्शनल दिखा देंगे। प्रोपोर्शनल दिया हुआ है तो हम कह देंगे लाइंस पैरेलल है। बोथ वे इम्प्लीकेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, और एक और बात, कोलिनियर की बात और बता देती हूँ एक बार आपको। इफ टू प्रूव 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, अगर ये प्रूव करना है, लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको समझाया था, मतलब ये देखो, समझो बात को, थोड़ा सा समझने वाली बात है। अगर 3 पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर ये प्रूव करने हैं, तो मैं पहले ए बी और बी सी लाइन को पैरेलल प्रूफ कर देती हूँ। बात समझो, ए बी और बी सी को पैरेलल प्रूफ कर देती हूँ, फिर कह देती हूँ बी पॉइंट कॉमन है। अगर दो लाइंस मान लो, देखो ए बी और बी सी पैरेलल प्रूफ कर देती हूँ और कह देती हूँ फिर ये बी पॉइंट कॉमन है, मतलब ये इसके कोइंसाइड ही कर रहा है, तो ए बी सी कोलिनियर हो जाएंगे ना। आई बात समझ में? तो अगर मेरे को कोई 3 पॉइंट्स, ध्यान दीजिए पॉइंट्स हैं, ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे हाईलाइट करके, कोलिनियर पॉइंट्स प्रूफ करने हैं, तो हम क्या प्रूफ करेंगे? उसके लिए दो बातें प्रूफ करेंगे। पहली बात कि पैरेलल, पैरेलल के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाना पड़ेगा, यानी ए बी इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी। एंड ट्रस्ट मी, ये सारे पॉइंट्स आपके हो गए ना, तो बेसिक एक्सरसाइज आपकी देखना भी 5 मिनट में हो जाएगी। ठीक है, लैम्डा टाइम्स, अब इसी से बात नहीं खत्म हुई ना, क्योंकि ये तो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाया है, प्रोपोर्शनल दिखाया, तो इससे तो लाइंस पैरेलल हुई हैं। अब ये और बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा लिख के कि बी इज कॉमन,
लिख के तो बताना पड़ेगा ना। आप ये मान के चल रहे हो जो पेपर चेक कर रहा है उसको कुछ नहीं आता, हर एक चीज वो रिटर्न में चाहता है, तो उसको लिख के बताओगे कि दे आर पैरेलल एंड सिंस बी इज अ कॉमन पॉइंट इन बिटवीन ए बी एंड बी सी, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। अगर खाली कोलिनियर वेक्टर्स की बात करता या लाइंस की बात करता तो खाली ये एक ही कंडीशन दिखानी थी, पहले वाली। तो मैंने आपको पहले भी बताया कोलिनियर पॉइंट्स और कोलिनियर वेक्टर्स या लाइंस ये दो अलग बात होती है। कोलिनियर पॉइंट्स में एक्स्ट्रा चीज आपको और लिखनी है, कोलिनियर वेक्टर्स में खाली पहली कंडीशन दिखा दो। ठीक है, चलो तो एक बार रिव्यू करते हैं, फिर हम चलेंगे क्वेश्चंस पे। बस इतना ही है, तो डोंट थिंक कि हम बहुत बोर होने वाले हैं। अब कोई बोर होने वाली बात नहीं है। डायरेक्शन एंगल्स किए, फिर डायरेक्शन कोसाइंस किए, फिर डायरेक्शन रेशियोज किए। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है। और अगर डायरेक्शन रेशियोज दिए, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें हर एक को। अगर कोई एक एंड पॉइंट्स दिए, हमें डी आर्स निकालने हैं तो सिंपली सब्ट्रैक्ट करके हम निकाल सकते हैं डी आर्स। और फिर फर्दर अगर डीसीज निकालने के लिए बोलता है तो हम डीसीज भी निकाल सकते हैं। उसके बाद प्रोपोर्शनल अगर हैं तो लाइंस पैरेलल हैं, और कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करने हैं तो ये दो कंडीशंस हमें प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो मूव करते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। चलो, रिया व्हाट हैव यू रिटन इन चैट, लेट मी लुक अपॉन। कोई एक्सरसाइज कटी है? हाँ, एक्सरसाइज नहीं कटी, एक्सरसाइज नहीं कटी, कुछ कुछ सामान कटा है बीच बीच में। सामान जैसे कि वो आपका ये क्या था, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, मतलब फॉर्मूले कटे हैं बीच बीच में, तो उसके बीच में वो टॉपिक, वो क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे फिर। जैसे अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, दो लाइंस की इक्वेशन दे दी तो वो नहीं आएगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स, जहां तक मुझे ध्यान है ये कटा है। तो बाकी मेरे ख्याल से जो कटा है ना वो बस एक छोटा छोटा फॉर्मूला ही कटा है, तो मेरे ख्याल से मैं करा ही दूंगी वो। बाकी आपकी मर्जी, चेक कर लेना और मुझे भी बता देना। मेरे ख्याल ऐसे ही कुछ एक दो फॉर्मूले कटे हैं, पूरी पूरी एक्सरसाइज कोई नहीं कटी इसमें से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको बताया था ये दो चैप्टर्स इकट्ठे ना एक कॉम्बो पैक है, मतलब। तो इससे पहले वाले चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और 6 नंबर का इसमें से आता है पक्का, पक्का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का। तो इसमें से बनता ही बनता है, ये तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब बड़े बड़े फॉर्मूले हैं इसमें, लेकिन क्वेश्चंस आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, समझने वाली बात है बस। चलो आओ जल्दी से आओ। पहला क्वेश्चन, इफ अ लाइन मेक्स, देखो ये ओरल क्वेश्चन ही हो जाएंगे अभी। देखो, इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट डायरेक्शन कोसाइंस। आ गई पहले वाली बात के ऊपर, जो सबसे पहला यही सिखाया था कि अगर एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कोई लाइन एंगल बनाती है तो उसके बाद हम उसके ऊपर कॉस लगा के डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। तो ये वही पूछ रहा है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, कॉस 90, कॉस 60, कॉस 30, फिर उनकी वैल्यू आप निकाल लोगे। हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं चलती जा रही हूँ फटाफट, तो मुझे रोक देना जहां पे आपको दिक्कत लगे। मैंने पूरा आपको उसी हिसाब से नोट्स दे दिए। देखो एक एक क्वेश्चन अभी ओरली हो जाएगा। देखो अगला, देखो इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज, तीन ये डायरेक्शन रेशियोज दो, ए बी सी दे दिए, 2 - 1 -2, यस नेगेटिव भी हो सकते हैं, मैं पहले ही बता देती हूँ। डायरेक्शन रेशियोज, नेगेटिव फ्रैक्शन, ऐसे कोसाइंस कुछ भी हो सकते हैं, तो कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं होती कि नेगेटिव नहीं हो सकते। अब डायरेक्शन को साइंस निकालने आपको बताया था, इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर सबके स्क्वायर का सम, उस मैग्नीट्यूड से तीनों को डिवाइड कर दो, ये हो गए डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इन दो पॉइंट से लाइन पास कर रही है, फिर उसके डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं। अभी तो भैया इस लाइन के ही डायरेक्शन रेशियोज ही नहीं पता, क्योंकि ये तो एंड पॉइंट्स दिए उस लाइन के, मान लो एंड पॉइंट्स नहीं तो समझाने के लिए कह रही हूँ, लाइन तो
एक्सटेंड होती रहती है दोनों साइड से, तो उसके ऊपर कोई दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट करके पहले डायरेक्शन रेशियोज आएंगे, फिर उससे डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइंस आप निकाल ही सकते हो। देखो करो सब्ट्रैक्ट, 1 - -2, पहले सारा यहीं पे निकाल लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे हम चेक कर लेंगे। तो 1 - -2 यानी 1 + 2 3, 2 - 4 -2, 3 - -5 8, तो 3 - 2 और 8 ये आ गया ना। और फिर डायरेक्शन को साइंस निकालने के लिए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। देखो सॉल्यूशन मैं दिखा देती हूँ। पहले x2 - x1, y2 - y1, z2 - z, ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसने, माइनस करके इसने डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए। ठीक है, फिर नीचे उसके मैग्नीट्यूड, ये पी क्यू इसने जो लिखा हुआ है देखो बता रहा है कि मैग्नीट्यूड ही है। पी क्यू हमने बताया अभी, ये देखो पहले ये देख लो, 3 - 2 और 8 ये डायरेक्शन रेशियोज निकाले थे। 3 - 2 8 ये निकाले थे हमने डायरेक्शन रेशियोज। फिर नीचे आएंगे उसके मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो, ये पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। 1 -2 3 आ गया था, 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर फिर 8 का स्क्वायर, √77 आ जाएगा। उससे डिवाइड करके हो गए डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये छोटे छोटे एक दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे ये अगला है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। इनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, पहले एक एक करके करते हैं। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को साइंस निकालते हैं। कोई भी लाइन के डायरेक्शन को साइंस निकालने के लिए हमें पहले एंगल्स निकालने, एक्स एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ क्या क्या एंगल बना रहा है। तो एक्स एक्सिस खुद के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अब कॉस लगाओ इनके ऊपर, कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0, तो 1 0 0 हो गया एक्स एक्सिस का। ठीक है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या हुए, 1 0 0। ऐसे ही वाई एक्सिस के 0 1 0, जेड एक्सिस के 0 0 1। क्योंकि जेड एक्सिस के 0 0 1 क्यों, इसको बता देती हूँ, क्योंकि लास्ट में जेड खुद के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है, बाकी के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और कॉस 90 0 होता है। कॉस 0 क्या होता है, 1। ठीक है, आगे चल रहे हैं बच्चों, रोक देना मुझे जहां पे दिक्कत लगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये हमने उस चैप्टर में भी किया है, मैंने लिखा भी हुआ है। वी कैन कंपेयर दिस क्वेश्चन विद एग्जाम्पल नंबर 21, पेज नंबर 447 पे एग्जाम्पल नंबर 21 है, सेम ही क्वेश्चन है लास्ट चैप्टर का। चलो अब फिलहाल इस चैप्टर के ऊपर बात करते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं। शो दे द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, बताया था अभी आपको ये भी मैंने, दोबारा पढ़ लो क्वेश्चन। हमें ए बी सी को कोलिनियर पॉइंट्स दिखाने हैं, पॉइंट्स है ना ये ए बी सी, वेक्टर्स नहीं है, पॉइंट्स हैं, तो इनको कोलिनियर पॉइंट्स दिखाना है। तो पहले ए बी और बी सी ये दोनों तैयार करेंगे, करके दिखा देती हूँ मैं ये। यहाँ पे लिखा ही हुआ है कोलिनियर पॉइंट्स का कंसेप्ट। अभी ए हमारा है कोऑर्डिनेट 2, 3, -4, बी है 1, -2, 3 और सी है 3, 8, -11। तो जैसे मैंने बताया ए बी और बी सी को प्रोपोर्शनल दिखाना है, तो पहले ए बी तो बनाए। ए बी नहीं है ना, ये तो एंड पॉइंट्स हैं। तो ए बी क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी आर, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी आर, ए बी के निकाल रहे हैं, तो 1 - 2, ये ऐसे माइनस करेंगे, बी माइनस ए करेंगे, 1 - 2 -1, -2 -3 -5, 3 -4 7, ये हो गए ए बी के डी आर्स। उसके बाद बी सी के डी आर्स निकालेंगे, डी आर्स ऑफ बी सी आर। यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा है ना, तो हमने भी कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दिया। बीसी के डी आर ऐसे ही माइनस करके, 3 - 1 2 8 -10 -11 -3 -14। अब देखो इसमें अगर -2 मल्टीप्लाई कर दें, ए बी में सब में -2 मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ गया, यानी कि बी सी इज नथिंग बट लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी, वेयर लैम्डा इज -2। ए बी के डी आर्स में अगर -2 मल्टीप्लाई कर दें,
तो BC आ रहा है, ठीक है। ये आप वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा, आप सीधा लैंग्वेज लिख दोगे, DRs of AB and BC are proportional। प्रोपोर्शनल हो गए तो इससे हमें क्या मिला, AB और BC पैरेलल हो गए, हेंस AB is parallel to BC, but B is common to both AB and BC, therefore ABC are collinear points। But point B is common to both, B दोनों में कॉमन हो गया, तो ये यानी तीनों इकट्ठे एक ही लाइन में है, लाइन पॉइंट्स, दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, बोथ AB एंड BC आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, चलो चलो एक्सरसाइज आ गई, ये 5 क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन है, एक एक करके पढ़ लेते हैं, 2 मिनट में हो जाएंगे सारे, क्योंकि यही सारे हम कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन, इफ अ लाइन मेक्स 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। ये डायरेक्शन एंगल्स दिए हैं, इसके ऊपर कॉस लगा देंगे, डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे। ठीक है, ये कर लेना अपने आप, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी। Find the direction cosines of a line which makes equal angles with the coordinate axis। ऐसा क्वेश्चन हमने उसमें भी किया था। पैरेलल नहीं, मतलब हम किसने पूछा है ये, अंकित। अंकित, हमने कोलिनियर लाइंस कोलिनियर वेक्टर्स पढ़ा था, तो कोलिनियर वेक्टर्स पढ़ा था हमने, ईदर दे आर पैरेलल और दे आर द सेम लाइन, कोलिनियर वेक्टर्स की बात कर रहे हैं हम। तो अगर प्रोपोर्शनल हो जाता है, मतलब हम कह सकते हैं अगर सेम दो लाइंस ऐसे हैं, एक के ऊपर एक है ओवरलैपिंग, एक ये ए बी लाइन है और ऐसे ही ये बी सी लाइन भी है, तो इसको पैरेलल कह सकते हैं हम। पैरेलल कब कहते हैं, जब उनके बीच का डिस्टेंस सेम होता है। तो ए बी और बी सी ये चलती जा रही है, तो इनको पैरेलल कह सकते हैं हम, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा 0 चल रहा है। वही तो वो कह रहा है ना, ए बी और बी सी अगर पैरेलल है, वही तो वो कह रहा है, ए बी और बी सी निकल के आए हमारे पास पैरेलल, फिर तभी तो हमने कहा अरे यार ये पैरेलल है लेकिन बी कॉमन है, तो इसका मतलब पैरेलल नहीं, कोलिनियर है, एक ही लाइन है, अलग अलग लाइन नहीं है पैरेलल, वो एक ही लाइन है। यही तो कहना चाह रहे हैं ना उसमें बाद में बता के कि बी कॉमन पॉइंट है, पहले तो वो पैरेलल की कंडीशन निकलाई, फिर वो बाद में तभी तो कह रहे हैं अरे यार, मतलब लाइक अरे यार कि ये तो बी पॉइंट कॉमन है, दैट मींस कि ए बी सी कोलिनियर पॉइंट्स है, दे आर नॉट पैरेलल, वो अलग अलग लाइंस नहीं है, वो एक ही लाइन है। ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन हो गया, चलो एक बार सेकंड वाला छोड़ो, बाकी आगे देखो क्योंकि वो तुम कर लोगे। थर्ड वाला, इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज दिस देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। ये भी हो जाएगा, अभी बस सिखाया कि डीआरस दियो तो डीसीज कैसे निकालते हैं। अगला, शो दैट द पॉइंट्स दीज आर कोलिनियर, अब ये भी कर लोगे। फिफ्थ वाला, फिफ्थ क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दीज। बस एक हिसाब से आपके पास 3 साइड्स हैं, उसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो पहले माइनस करके डायरेक्शन रेशियोज निकालोगे तीनों के, फिर डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लोगे। ठीक है, रुक गई हूं, मतलब तुम कर लो डाइजेस्ट, फिर सेकंड क्वेश्चन कराऊंगी। कितना टाइम हो गया, सेशन कटा नहीं। चलो बस ये सेकंड क्वेश्चन कर लो, यही इतना ही टारगेट था आज का हमारा, तो टारगेट कंप्लीट हो जाएगा हमारा।
हाँ, सेकंड क्वेश्चन डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए कहता है एक ऐसी लाइन का जो हर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। अभी हमने शायद लास्ट टाइम भी किया था ऐसा क्वेश्चन। वो इक्वल एंगल अल्फा ले लेते हैं, सभी के साथ अल्फा 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 बना रहे हैं, है ना? वो लाइन एक्स, ये लाइन है मान लो वाई जेड, ये लाइन सबके साथ अल्फा एंगल बना रही है। ठीक है, अब इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस हो गए कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा। अब भाई ये कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि ये डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम क्या होता है 1। तो इसका भी कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1। We have used the property that square sum of the square of direction cosines is 1, right? तो ये cos square alpha आपका 1/3 हो गया। cos alpha क्या हुआ? प्लस माइनस 1/√3। ये हो गए डायरेक्शन कोसाइंस उस लाइन के, यानी तीनों ही यही हो गए, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, एक बार पीछे से चेक कर लेते हैं। हम्म, चलो अब बोलो, कुछ पूछना एक्सरसाइज से? लो, बुक आ गई सामने। मैम ये चैप्टर कितने नंबर का आता है? ये चैप्टर आता है 12-13 नंबर का। 12 एग्जैक्टली ध्यान नहीं, 12 से 14 नंबर का आता है, काफी आता है इसमें से। बड़ा क्वेश्चन आता है, ये देख ले। 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक आता है इसमें से। वो अभी ये बेसिक एक्सरसाइज में से तो नहीं आएगा, जो आएगा वो अपने आप पता चलने लग जाएगा कि ये है असली क्वेश्चन। डरा नहीं रही, डर मत जाना, बट लेकिन जब असली करोगे ना, इस चैप्टर की असलियत देखोगे तो समझ जाओगे कि हाँ ये है चैप्टर असली। इससे पहले वाला तो एक बेसिक चैप्टर ही था। हाँ, जहां तक है मेरे ख्याल, बाकी कंफर्म कर लो, थोड़ा सा मार्किंग स्कीम वगैरह भी चेंज होती रहती है, इसी चैप्टर से ही आता है शायद। 8 नंबर का तो है ही, मतलब एक 6 नंबर का और एक 4 नंबर का उससे, 6 का इससे, 4 का उससे, 10 नंबर का तो ये है ही है। बाकी फिर एक एक दो दो नंबर के छोटे मोटे आते हैं। ठीक है, चलो, अब कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज लॉग आउट करते जाओ।